नमस्ते, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रकृति मनुष्य के जीवन के संचालन के साथ-साथ इस ब्रह्मांड में जितने भी पशु-पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं, जीव-जंतु होते हैं, चाहे वो उड़ने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, सभी का संचालन करती है। इसलिए प्रकृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि प्रकृति मनुष्य के साथ-साथ जो हमारे पशु-पक्षी होते हैं, जीव-जंतु होती है, उनकी भी रक्षा कर सके। तो प्रकृति हम सब की रक्षा तभी कर सकती है जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे और उसके लिए कार्य करते रहेंगे। इसलिए हम सब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। आज हम जिस औषधि की बात करेंगे उसे हिंदी में नागफनी कहा जाता है और कहीं-कहीं पर इसे कंथारी, बहुशला, शाखाकंटा, नागफनी तुहर, थापा तुहर भी कहा जाता है। और नागफनी का जो अंग्रेजी नाम है वो है प्रिकली पियर और इसका जो लैटिन नाम है वो है इसका ओम्पुटिया डिलेनाई। और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बड़ी सूरी के नाम से जाना जाता है। यह एक झाड़ी वाला पौधा होता है जो कि सीढ़ीदार होता है, मतलब एक स्टेप के ऊपर इसका दूसरा स्टेप लगा होता है। इस तरह से इस पौधे का आकार होता है। नागफनी को नेपलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कैक्टस की ही एक प्रजाति होती है। यह मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है, लेकिन अपने भारतवर्ष में भी काफ़ी जगह में यह देखने को मिलता है और काफ़ी जगह पे यह पाया जाता है। नागफनी को विटामिन और अन्य खनिज पदार्थों का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि नागफनी में कुछ फाइटोकेमिकल्स और पॉलीसैकेराइड की उच्च मात्रा होती है। और दूसरा क्या है कि नागफनी में पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यदि विटामिन की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नागफनी में खनिज पदार्थ के रूप में तांबा, आयरन और फाइबर जैसे घटक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। नागफनी का पौधा गुद्देदार और रसीला पौधा होता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह सूखे क्षेत्र में भी आराम से विकसित हो जाता है। इस सूरी के फल, फूल और जो पत्ते होते हैं वो सभी खाने योग्य होते हैं। इसके पत्तों को हम सलाद के रूप में भी ले सकते हैं और आलू डाल के इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो जब भी आपको इसकी सब्जी बनानी हो या इसको सलाद में लेना हो, तो इसके जो बिल्कुल नए-नए कोमल-कोमल पत्ते होते हैं, जो हमारे मार्च और अप्रैल के महीने में इसमें लगते हैं, उन कोमल-कोमल पत्तों को आप बिल्कुल आराम से निकालें, क्योंकि इसमें बहुत छोटे-छोटे और नोकीले कांटे होते हैं, जो अगर एक बार ये हमारी त्वचा में चल जाए, तो हमें वो दिखते भी नहीं हैं। इसलिए इसको निकालते समय बहुत ही सावधानी रखें। जब भी आप इनके पत्तों को निकालें तो बहुत आराम से निकालें और किसी चाकू की सहायता से इसके कांटे अच्छे से साफ करें और कांटे साफ करने के बाद इसे पानी से अच्छे से धो लें, ताकि इसमें कोई भी कांटा ना रहे। और इन्हें सब्जी की तरह बारीक-बारीक काट लें। अगर आप इसको सलाद में लेना चाहते हैं, तो आप इसे सलाद में भी ले सकते हैं और अगर सब्जी बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़े से आलू डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। यह खाने में खट्टे होते हैं, इसलिए इसमें आलू डालना ज़रूरी रहता है, नहीं तो यह सब्जी पूरी ही खट्टी बन जाती है। और सूरी में जो फल लगे होते हैं वो हमारी नाशपाती के आकार जैसे होते हैं और उनमें भी काफ़ी कांटे रहते हैं। और जब यह फल पक जाते हैं तो यह देखने में हल्के-हल्के पीले रंग के हो जाते हैं और खाने में तो यह मिश्री से भी ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। और इनको खाने का तरीका भी यह है कि जब आप इनके फलों को निकालें तो सावधानी से निकालें, क्योंकि इनमें बहुत से कांटे लगे होते हैं
और उन्हें किसी पत्थर की सहायता से उन्हें कांटों को साफ करें और इन्हें धो ले। धोने के बाद इसका जो बाहर वाला छिलका होता है उसे अलग कर दीजिए और अंदर इसमें दाने निकलेंगे, जैसे हमारे अमरूद के दाने होते हैं उतने बड़े बड़े आकार के दाने निकलते हैं और सख्त दाने निकलते हैं। तो उन्हीं दानों को खाया जाता है। खाने में तो वो बहुत मीठे होते हैं और जो उसके दाने होते हैं वो इतने ज़्यादा सख्त रहते हैं कि हम उन्हें आराम से चबा नहीं सकते। लेकिन अगर हम उन्हें निगल भी जाते हैं तो भी हमें वो नुकसान नहीं करते हैं पेट में, वो अपने आप ही पेट में गल जाते हैं। इसके जो फल होते हैं वो निकालने में बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि यह जो हमारा पौधा होता है बड़ी सूरी, उसके बिल्कुल ऊपर जाके लगते हैं, चुंडी में जाके यह फल लगते हैं, जो कि निकालने में बहुत ही कठिन होते हैं। इसलिए बहुत ही आराम से इनको निकालना पड़ता है। सूरी के फल मीठे होने की वजह से पक्षी भी इन फलों को बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। और जब सूरी में फल लगते हैं तो उससे पहले इसमें फूल लगते हैं और उन फूलों का रंग पीला होता है। तो उन फूलों की पंखुड़ियों का भी हम सेवन करते हैं। विशेष तौर पर जिन लोगों को खांसी रहती है या गले में खराश रहती है, उन लोगों को इन फूलों की पंखुड़ियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन पंखुड़ियाँ आप बहुत ही सावधानी से निकालें, क्योंकि सूरी के फलों में कांटे होने की वजह से कई बारी कांटे पंखुड़ियों में भी लग जाते हैं। ध्यान रहे आपको पूरा फूल नहीं लेना है, सिर्फ उसकी पंखुड़ियाँ ही लेनी है। और जो नागफनी का पौधा होता है, इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट रहती है। लेकिन हमारे पास जो सूरी का पौधा है, इस पौधे की ऊंचाई 30 फुट से भी ज़्यादा है, क्योंकि यह पौधा 100 साल पुराना है। इन पौधों को हम अपने खेतों के चारों तरफ भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हम कांटे वाले तारे या कांटे के बाड़ लगाते हैं, जिससे कि जंगली जानवर या पशु अंदर ना आए। तो वहाँ भी आप इन पौधों को आराम से लगा सकते हैं, जिसे हम बाड़छड़ी कहते हैं। और जंगलों में भी इन पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि इन पौधों के फूलों का, फलों का और पत्तों का सेवन मनुष्य भी करते हैं और इन फलों का सेवन पक्षी भी करते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।